छोटा सा प्रीलिम्स यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जीएस का पार्ट हो गया आपका, और दूसरा सीसेट 80 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके कितने मार्क्स 200, इसके 200, क्योंकि इसमें 2.5 नंबर मिलते हैं, इसमें 2 नंबर। तो नंबर्स को हम नहीं क्वेश्चन पे जाते हैं। अब बताइए इसमें कितने क्वेश्चन पे पास हो जाते हैं? 27 क्वेश्चन क्वालिफाइंग है, इसका नंबर तो ऐड होना नहीं है। ऐड होता है नहीं। अब सोचिए 27 क्वेश्चन नहीं हो रहा है आजकल के लड़कों से। 27 क्वेश्चन, हम पहले पीटी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फेल यही करता है, किसी भी चीज का सबसे ज्यादा फेल यही करता है। इसका एक रीजन है, आप ऐसे सोच के देखिए, प्रीलिम्स में अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा तो आप बनाएंगे तो उसमें 2 में 2 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कितना नंबर मिल गया? 2 नंबर। मेन नहीं आया तो दोनों गया, नहीं आया तो दोनों गया। मेंस को देखिए थोड़ा उल्टा अप्रोच है, उसमें एक क्वेश्चन सपोज 10 नंबर वाला है। क्या आपको लगता है कि जो लड़का पीटी पास किया होगा वो 10 नंबर का आंसर को अटेम्प्ट करेगा तो उसको 2-3 नंबर नहीं मिलेगा? मिलेगा यहाँ पे। तो वहां आपको एकदम जीरो की संभावना नहीं है, आप समझ रहे हैं चीजों को, वहां एकदम जीरो की संभावना नहीं है। बस आपको लेखन शैली आना चाहिए, उसके अप्रोच अलग है और इसका अप्रोच अलग है। तो यहाँ जो भी सौतेला व्यवहार करेगा सीसेट से, वो भी आपको क्या कर देगा? सौतेला। आपको यहाँ सीसेट में 3 स्टेप देखने को मिले। एक का क्लास चलेगा वो अलग, प्रैक्टिस होगा वो अलग, और टेस्ट होगा अलग। टेस्ट में हम बन जाएंगे आपके दुश्मन, ठीक है। जब क्लासेस चलेंगे एकदम बाबू की तरह, तुम 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, मन करे तो टीचर्स रूम में जाके दोबारा पूछ लो। प्रैक्टिस चलेगा तो एक आध बार बस डाउट की तरह पूछ सकते हो, और टेस्ट में पूछ दियो तो पिटा जाओगे वहीं पे, तुम टेस्ट में एकदम दुश्मन एकदम। तो उसके लिए सबसे, और कई लड़कों का लगता है कि सर ये इसमें कट ऑफ चले जाएगा, कई इसमें 200 में ना 110 ले आने वाले बैठे हैं, 120 ले आ देते हैं, 115, 116 इसे ले आ देंगे। उनसे डरिएगा नहीं, जानते हैं क्यों? डूबेगा इसमें वो। तो जो कट ऑफ बढ़ाने वाले लोग हैं ना, समझिए, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ बढ़ाने वाले बूढ़े बूढ़े लोग हैं, आखिरी अटेम्प्ट वाले, जो इसमें 200 में ले आएंगे से 126 नंबर, 125 नंबर, वो कहाँ डूब जाएंगे? सीसेट। इसलिए आप इधर गौर किए होंगे ना कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जा रहा है, 95, 95, 97, मतलब 95 कैटेगरी वाइज भी वेरी करता है थोड़ा बहुत, 2-4 नंबर, तो आप समझते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, इसका कट ऑफ ज्यादा जाने वाला नहीं है। क्यों? जो कट ऑफ ले जा सकते थे उनके पैर में बांध दिया क्या चीज? सीसेट। अब कैसे हो सकता है? दोनों को तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप इक्वल कर लें, दोनों में बेहतरीन हो, ये तो बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए आपको बैलेंस लेके चलना है, समझा है कि नहीं? का एक से एक देखेंगे ना, उसका खूब पढ़ेगा हिस्ट्री, खूब पढ़ेगा ज्योग्राफी, एकदम दबा के एकदम। तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी फालतू है, लेकिन इतना समझिए भाई, सीसेट पास करना मजबूरी है आपकी। और सीसेट वो चीज है जो ट्रेनिंग आईएएस आईपीएस फेल होके चले गए, वो हाल है सीसेट का। जो ट्रेनिंग में थे, जो अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए दोबारा एग्जाम में बैठे थे, वो प्रीलिम्स फेल होके चले गए, समझे? क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर, नो डाउट। जीएस में क्या है ना, आपका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है ना, तो कुछ कुछ ऑप्शन वगैरह हेल्प कर देते हैं, इसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है आपको। तो अब सीधी सी बात है, आप सीसेट के लिए तैयार है, प्रीलिम्स के लिए तैयार है। जीएस सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब गिरेंगे, आप भी गिरेंगे। सीसेट कम पढ़ते हैं, आप कम का रिजल्ट भी होता है, आप भी पढ़ेंगे, आपका भी रिजल्ट होगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है तो पढ़ते रहो, लेके 1857 की क्रांति, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये सब जीएस अपनी जगह पे बहुत बड़ा चीज है। रियलिटी यही है कि आप जितना समय जीएस को देते हैं ना, उतना सीसेट को देते ही नहीं है। ये पीटी एकदम क्लियर है, किसी को डाउट? बाकी इतने बच्चे तो है नहीं आप लोग को, जब क्लास स्टार्ट होगा तो सब चलेगा इसमें, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। और इसमें एक और गलती देखिए, एक तो सीसेट में खड़े गलती करते हैं लोग, ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? यहाँ पे इसका तो पूरा आपका सीसेट के पूरी टीम होगी आपको मेहनत कराने के लिए, ठीक है। क्लास लेने के लिए अलग, प्रैक्टिस के लिए अलग, टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोई टीम नहीं होगी, बस वो टीम नहीं होगी, आपकी दुश्मन खड़े होंगे सब पे। किसमें? टेस्ट सीरीज में। उसमें आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई भी नहीं हेल्प करेगा, और नो डाउट ब्रूटली आपको बोल भी दिया जाएगा कि इस बार आपका नहीं होने वाला है। अगर आपका नहीं हो, आप तो हम लोग बाबू भैया कहने वाले नहीं है लोग। आप जीएस में गलती क्या करेगा लोग, देखिए, कुछ पोर्शन छोड़ेंगे लोग, आप लोग करेंट लास्ट में पड़ता है, तो जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो 3 महीना 4 महीना तो आपको इस बात पे लग जाएंगे कि अब आप उस लायक हुए हैं।
लास्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ डूबेंगे। साइंस एंड टेक का पोर्शन अच्छा खासा डुबा देगा आपको। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, जैसे सर ने बोला कि जनरल साइंस नाम ही चेंज कर देना चाहिए उसका, रियलिटी में नहीं चेंज कर देना चाहिए। नहीं पूछता है जनरल साइंस, वो साइंस एंड टेक पूछता है, लेकिन बोलता क्या है, जनरल साइंस। अब कौन यूपीएससी से को समझाने जाएगा वहां पर? उस मान के बैठा है कि हम टीचरे लोग से कंपटीशन में बैठा है वो। अब तो ऐसा लगता है ना टीचर से कंपटीशन में बैठा है। और पीटी में क्या है कि आपका जो पोर्शन अच्छा लगेगा ना, आप उस पर बहुत टाइम देते हैं। याद रखिएगा, रिजल्ट कभी भी आपके अच्छे हिस्सा से नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट होता है अपने कमजोर हिस्सा को ठीक करने में, और ये कोई नहीं करना चाहता है। देखिएगा, जिसका मैथ्स अच्छा होगा खूब मैथ्स पढ़ेगा, जिसका हिस्ट्री अच्छा होगा खूब हिस्ट्री पढ़ेगा। अरे यार, तुम्हें टीचर नहीं बनना है, तुम्हें एग्जाम निकालना है, सबको ध्यान देना है यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है बहुत टाइम लेंगे लेकिन नंबर भी ठीक ठाक देंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है कम टाइम लेंगे नंबर भी एकदम सॉलिड देंगे। तो ये गलती नहीं करना है, इक्वल टाइम देना है। मेंस में देखिए थोड़ा बहुत मेंस, अब इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे आपका ऐसे, ये आपको क्या लगता है एक दिन में हो जाएगा? एक दिन में कभी नहीं होने वाला आपका। ऐसे में स्ट्रक्चरिंग चाहिए आपको, स्ट्रक्चरिंग। ऐसे आप कुछ भी लिखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेट से होना चाहिए। यार कुछ तो स्ट्रक्चर हुआ होगा ना, कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर होता है, अगला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस काम को वहीं से उठा लेता है। लेकिन आप में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप किसी नोट्स को आधा बनाएं और दूसरा कोई आके उस नोट्स को फिर कंप्लीट बना के चल। कभी हुआ ऐसा? स्ट्रक्चर चाहिए, उसको समझिए इस चीज को। एक कोई कोर्ट में मुकदमा चलता है, तो उस एक मुकदमे को जब शुरू से लेके फाइनल डिसीजन आता है, इस दौरान 100 जज देख के जा चुके होते हैं। कभी इस जज का ट्रांसफर हुआ, अगला आया, उसके बाद अगला हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई और सुना, हाई कोर्ट में कोई और सुना, सुप्रीम कोर्ट में कोई और सुना। जबकि उस जज का अपना कोई पर्सनल मामला नहीं है, दिन भर में उसके पास यही सब चीजें आती है। कुछ तो फॉर्मेट है उन लोगों के पास, जो इसी फॉर्मेट पे सबको चलना है, वही आपसे ढूंढता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ऐसे में केवल नॉलेज चाहिए। नॉलेज के साथ साथ आपको क्या चाहिए? फॉर्मेट चाहिए। आपको, आपके पास वो फॉर्मेट होना चाहिए। डे 1 में जैसे ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में ही आपको 2 क्लास ले लिया जाएगा कि फॉर्मेटिंग का, ताकि जब आप न्यूज पढ़ें या कुछ भी करें, डे 1 से लिखना चालू करें धीरे धीरे फॉर्मेट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 250 नंबर दे देता है। कितना नंबर? अच्छा खासा नंबर दे देता है। और आपने ईमानदारी से बता के देखिए कितना टाइम देते हैं लोग, बहुत कम। ईमानदारी से देखिए। और वो लड़के कहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यार तुम्हें खुद नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए। 250 नंबर का मार्क्स है, लास्ट में देता, कहता ऐसे भी करना है। और यार तुम्हें तो स्टार्टिंग से होना चाहिए। लेकिन आप भी देखिएगा यूपीएससी के लड़कों की खराबी, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कोई से सब्जेक्ट मानता है, मेन सब्जेक्ट यही मानता है उसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जबकि 250 नंबर ऐसे दिया, भूल गए वहां पे। 1000 नंबर का आपका जीएस, जीएस 1 2 3 4, ऐसे सेम टू यू कर देते हैं। ये सब कितने का है? 250 का। ऐसे कर देते हैं सेम टू यू। कौन लिखेगा इतना? यानी जीएस टोटल कितने का हो गया? 1000। अब वो 250। अब इसमें देखिए क्या करेगा, सब गलती। हम आपको गलतियां दिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर आपको नहीं पता है, हमको ज्यादा आइडिया है, ये गलती नहीं करते, तो आप टोक दीजिएगा। आप देखिएगा गौर से, यहाँ ऐसे पे ध्यान नहीं देगा। अब जीएस में आते हैं। जीएस 1 250 का अकेला सब्जेक्ट है। हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, कई पार्ट है इसके। जीएस 2 अकेला है नहीं है। जीएस 3 भी अकेला नहीं है। जीएस 4 एथिक्स अकेले। एथिक्स क्या है? अकेले। एथिक्स को भी ऐसा सोचते थे, एथिक्स भी पढ़ना है, एथिक्स भी पढ़ना। अरे यार तुम्हारा 500 नंबर डुबा दिया तुम यहाँ पे। एक 250 का यहाँ से क्या ले गया? एथिक्स। और 250 नंबर का क्या ले गया? ऐसे 500 नंबर डुबा दिए। आप खुद सोच के देखिए, ये लड़के करते हैं ये गलती, जबकि उनको ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग रख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ थोड़ी है। आपको ओवरऑल मेंस का नंबर जोड़ा, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे में ज्यादा इसमें कम। यहाँ पे आप ये देखिए, ये वो पोर्शन है जिसमें आप 2 से 2.5 मंथ के क्लास में, मतलब 50-60 क्लास में एक अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। लेकिन आप इसको कभी वैल्यू ही नहीं दिए। गलती याद रखिएगा, यूपीएससी को फेल करने में, जो एग्जाम में फेल होते हैं, बहुत कम लोगों को यूपीएससी फेल करती है। ज्यादा लोग को टीचर्स और संस्थाओं ने फेल कर रखा है। अजीब चीज में फेल रखा है। आप सौतेला सबसे पूछिए, आप लोग में इस, आप लोग खुद से सोच के देखिए। एक ज्योग्राफी देखिए, हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, कितना बेहतरीन अप्रोच है, हर जगह काम आता है। जिसका ज्योग्राफी अच्छा नहीं उसको पता ही नहीं चाहिए। कर्नाटक के युद्ध को आज का कर्नाटक समझता है, कर्नाटक वार को आज का कर्नाटक समझता है। वो जहां भी बेंगलोर वाला कर्नाटक, पता ही नहीं उसको किधर है कर्नाटक। ऑस्ट्रिया की लड़ाई किधर हो रही है, वो ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया समझ रहा है।
क्या करिएगा उसको? तो आप समझिए जो गलती कर रहे हैं लोग मत कीजिए वहां पे। जो मजा आ रहा है कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार फिल्म खत्म होती है ना तो बाद में पता चलता है जिसको लोग सबसे शरीफ समझ रहा था मेन गुंडा वही है। समझ आ गया ना? तो कभी कभी होता है जब तैयारी खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएंगे, तब समझ में आएगा जिसको सबसे ज्यादा समय दिया वही आपको फेल कराया। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको क्या करना है, बच के रहना है। क्वालिफाइंग पेपर आपका एक लैंग्वेज का होता है, एक इंग्लिश का होता है। हमें नहीं लगता है कोई इंग्लिश में क्वालिफाइंग को लेके कोई कंसर्निंग इशू है, वो सब पास हो जाते हैं, नॉर्मल सा चीज होता है। मुश्किल से मान के चलिए इंग्लिश क्वालिफाइंग के लिए आप 3 क्लास 1 हफ्ता ले लीजिए, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा का टेंशन नहीं है। यानी आपको पीटी के लिए किस पे ध्यान देना है, सीसेट। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम क्लियर। पीटी के लिए जीएस में वो गलती नहीं करना है कि एक पोर्शन को ज्यादा समय दे दे दूसरे को कम समय दे, गलती नहीं कीजिएगा। पूरे पीटी को फेल हो जाएगा किसके वजह से, सीसेट के वजह से। कट ऑफ के पीछे रह जाएंगे। कौन सी गलती करेंगे कि इनबैलेंस तैयारी, हिस्ट्री खूब ज्यादा पढ़ दिए तो पता, पॉलिटी खूब ज्यादा पढ़ दिए तो करेंटे छोड़ दिए, लास्ट में पढ़े नहीं। इम्बैलेंस होंगे तो कट ऑफ से फेल हो जाएंगे। और अगर सीसेट छोड़े तो इसमें क्या, ये आपका क्या चाहिए, मेंस। आंसर राइटिंग एक स्किल है और स्किल कभी एक दिन में नहीं बिल्ड होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें नॉलेज एक दिन में, मतलब नॉलेज जल्दी आ सकता है। जैसे हमें कोई बता देगा कि रोटी कैसे बनाया जाता है, एक नॉलेज की चीज है कि देखो सर आटा ये है उसमें 30% पानी मिला दो, 20 से 30% पानी मिला दो, नॉलेज हो गया। बना लेंगे हम रोटी? नहीं बेल पाएंगे हम तो और नहीं बेलेंगे, चाप देंगे उसी में उसको कि लोगों को लगेगा फेंक दो, इससे अच्छा धुलने से अच्छा इसको पता नहीं किसने दबा के रख दिया बढ़िया से यहाँ पे। वो क्या है, एक स्किल है। आप देखिए नॉलेज तो हम फटाक से फिल कर दिए, स्किल फिल हो जाएगा। आपको सब्जी बनाने के लिए, हमें नहीं आती है सब्जी बनाने, आप हमको कोई नॉलेज दीजिए कि सर ये नमक इतना, मसाला इतना, तेल ये तो नॉलेज हो गया, बन जाएगा सब्जी। क्या है, स्किल। तो स्किल एक ऐसा चीज है जिसको समय देना पड़ता है। कुछ चीजें आपको समय से ही सीखेंगे। तो डे 1 से मेंस में जिस लड़के ने कॉपी लिखना नहीं चालू किया, कॉपी भरना नहीं चालू किया, अभी से लिख के देते हैं फेल होगा। अभी से लिख के देते हैं, कोई मतलब, अभी आप लोग युवा अवस्था में ना, आपका कॉन्फिडेंस आपको बर्बाद कर देता है। ये एज बहुत खराब है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बर्बाद कर देता है। अरे हम तो ही हैं, कौन देखता है, हम अभी लिख देंगे। यहाँ पे हाथ चढ़ जाएगा आपका पेज भरते भरते। यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिखना इतना इजी नहीं होता है। और यकीन मानिए अगर आपने पूरे क्वेश्चन लिख दिए हैं ना तो पास होने की संभावना आपकी 20% ऐसी बढ़ जाती है। क्योंकि खाली छूट जाने का मतलब वो ऐसा लगता है कि ये इंसान को अगर ऑफिसर बना दिया जाए तो ऐसा इसके अंदर टेंडेंसी है कि 20 लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया है तो 15 को मीटिंग अटेंड करके 5 को खाली हाथ लौटाएगा। ये इसको जिला देने लायक ठीक नहीं है। अरे आप मिलाए हो 20 आदमी को मीटिंग के लिए, 15 को ठीक से दिए, 5 को कुछ तो हाय हेलो कर दो, सर मंत्री जी ऐसा है कि हम आपका देख लेंगे, हम कामयाब है, संभाल दो जी, कोई मतलब नहीं। लेकिन अरे अटेम्प्ट तो करो। खुला खाली छोड़ दिए अगर ना, जान ले लेगा यूपीएससी। आपको देखना नहीं चाहता है इसे, यूपीएससी ये खराबी है, दुश्मनी भी करता है, बताता भी नहीं है, कहता भी नहीं है कि खाली छोड़ना हमको पसंद नहीं है। अब बताओ कैसे लिखोगे, 20 क्वेश्चन लिख देना खिलवाड़ है नहीं ना? तो स्किल्ड है ये। क्या है, स्किल। आपका मेंस एग्जाम आने से पहले आपकी राइटिंग स्किल अगर क्लियर हो गई तो मेन प्रीटी और मेंस के बीच में इतना टाइम देता है कि आप नॉलेज भर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉलेज भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? खाना बनाने वाले को एक नया कोई डिश बनाने को दिए ना, 2 दिन में बना देगा। और हम लोग 2 दिन में तो आटे सानना सीख जाएंगे। खैर सानना तो इजी चीज होता है, बनाना थोड़ा टफ होता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सिंपल गलती, कौन लड़का ये गलती नहीं करता है? कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, समझिए। कट ऑफ प्रीलिम्स की बात करें तो कट ऑफ छूटेंगे आप, जीएस खराब होगा, इसी वजह से इनबैलेंस फोकस किए हैं, किसी पे ज्यादा किसी पे कम, पूरी तरह से फेंका के जाएंगे, फेल होंगे क्योंकि सीसेट पे ध्यान नहीं दिए हैं। मेंस पे आ जाते हैं, डे 1 से राइटिंग स्किल नहीं है, खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे। एसे के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं, इसको तो बाद में पढ़ेंगे। निबंध के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं, इसको एथिक्स के साथ किसको तो बाद में पढ़ेंगे। गया आपका काम से खत्म। अब आप तैयारी कीजिए अपने घर वालों को ये बताने के लिए कि मैं इसमें ठीक गया था, तब ये ठीक नहीं थी, 4-5 नंबर से पीछे रह गए हैं यहाँ पे। वही बात इंटरव्यू की, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, वो एक आर्ट है, किस तरह से आप आते हैं। जैसे हम लोग अभी हम किसी लड़के को यहाँ बुला दे मंच पे तो उसको थोड़ा हेजिटेशन हो जाने लगेगा। तो बस एक यही चीजों को क्या करना है, दूर करना है। बहुत सारे लड़कों को दूर करना है। जैसे हम पटना में थे तो एक बीपीएससी की कोई लड़की थी, बहुत मतलब पढ़ने में ठीक ठाक थी, 1 साल की तैयारी करी होगी। पटना तो एक तरह का दिल्ली तो है नहीं यहाँ पे। अब उसको ना
बड़ा रिजल्ट देने में दिक्कत, इंटरव्यू में उसको हेजिटेशन खत्म ही नहीं है, उसके पास हेजिटेशन है यहाँ पे, अजीब टाइप का, एकदम हिचकिचाने लगी थी दरवाजा खोलने टाइम पे, अजीब टाइप का। तो क्या होगा, पास होगी, फाइनली वो पास हो गई। रीजन क्या है, उसको कई बार आदमी प्रैक्टिस किया, बिना मतलब कभी बैंक के पास भेज दिया कि ले जाओ ये लोन अर्जी लगा के चलो आप बैंक मैनेजर के पास, बिना मतलब का, उसको ना लोन मिलने वाला ही नहीं था, लेकिन एक हेजिटेशन तो दूर हो, हमें पता था कि लोन नहीं मिलने वाला, उसको बिना मतलब का किसी कंपनी में भेज दिए, कोई में मतलब कोई बड़े प्राइवेट कंपनी में कि हमें जॉब ऑफर चाहिए। आप, अरे हमें नहीं मतलब है तुमको वहां ना LIC, ना तुम्हें लोन लेना है, ना तुम्हें वहां कंपनी में जॉब करना है, बट एटलीस्ट एक इंटरेक्शन का जो तरीका होगा, 8 बार 10 बार ऐसे ही बोला गया वहां पे, उसके बाद उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, बाकी जाके सही हो गया। सामने वाला को भी समझ में आता है कि इसको केवल यहां से नहीं, इसके बाद इसको ट्रेनिंग होगी, प्रोबेशन होगा, फिर इसको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। इंटरव्यू बहुत बड़ी बाधा नहीं बनती है। डे 1 से लिखना है या नहीं लिखना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोशिश कीजिए जब आप विचारों को भी लाए ना तो सिस्टमेटिक ढंग से लाएं, बात भी करें ना तो एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए। आप कुछ भी नहीं आ रहा है शुरुआत में तो आज की दिनचर्या लिख दीजिए, आपने क्या किया क्या किया, धीरे 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 करके एक समय आएगा आप सही हो जाइएगा। आपको, आप जैसे लड़की लोग आप ही लोग से कहते हैं हमें रोटी बनाने कैसे आएगा, या हम किसी से पूछते हैं हमें तैरना कैसे आएगा, अरे यार रोटी बनाने के लिए बेलना पड़ेगा 2 बार, तैरने के लिए हमको पानी में उतरना पड़ेगा, तो लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। इतना भी समझ में नहीं आता है तो सपने देखना छोड़ दो। समझ में आ गया?